की मोहताज नहीं होती है, ये अनमोल होती है, बेजोड़ होती है। ये कला ही है जो हमें मान सम्मान दिलाती है, पहचान दिलाती है। ऐसे ही एक शख्स से आज हम आपको मिलवाएंगे। क्या आपने ऐसा अलग बनाया कि जिससे आपको नेशनल अवार्ड मिला है? शिल्प गुरु के लिए क्या कुछ आप तैयारी कर रहे हो? कौन कौन से देश में आप गए हैं और क्या क्या सम्मान मिले हैं आपको? जब हम अपने किसी कला को आगे बढ़ाते हैं तो हमें कुछ पैसे की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन हालात अच्छे नहीं थे घर के। ये काम अजीब सा लगता था घर वालों को। कला के दम पर ही देशों विदेशों में पहुंच गए हैं। तो जब जहाज ऐसे साए करके जाता था ना, मगर कैसा होगा जहाज, कैसे बैठते होगे। लेकिन जब पहली बार बैठा तो बड़ी हैरत सी हुई। ऐसा आ गया, हमारा टाइम था सब्र का, आज सब्र का दौर नहीं है। ये कला, ये हुनर ही है जो मैं फर्श से अर्श तक ले जाता। इतना पढ़ा लिखा पैसे वाला आदमी हमसे सलाह ले रहा अनपढ़ आदमी से। कहते हैं कला किसी की मोहताज नहीं होती है, ये अनमोल होती है, बेजोड़ होती है। जी हाँ, ऐसे ही एक शख्स से आज हम आपको मिलवाएंगे जिनके पास कला ही नहीं है, बल्कि वो अपनी कला के दम पर उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला है और इसके साथ साथ देशों और विदेशों तक उन्हें पहचान दिलवाई गई है। तो हमारे साथ वहीद अहमद जी मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले हम बताएं कि ये नेशनल अवार्ड आपको अपनी कला के लिए कब मिला, कैसे मिला और क्या आपने ऐसा अलग बनाया कि जिससे आपको नेशनल अवार्ड मिला है? मैडम जी, ये जो लकड़ी है ना, इसमें शीशम की लकड़ी पे काम करते हैं। ये तो आम की लकड़ है, शीशम की लकड़ी होती है। उसके वो हमको मिला है। उसका वो बड़ा 30 इंच का गोल टेबल था। 3 पीस में बनाया था हमने, बड़ा 30 इंच का टॉप, फिर उसके नीचे पिलर, फिर उसका एक स्टैंड बना के फोल्डिंग था। वो जो बारीक काम किया था। वो ऐसा होता है, पहले हमारे जो सहारनपुर है ऑफिस में हमारा सामान जाएगा, अगर उनको पसंद आएगा तो भेजेंगे हमारे लखनऊ सेंटर को। हमारी जो राजधानी लखनऊ है वहाँ भेजेंगे। अगर वो लगेगा उनको भी इस काबिल है तो उसको फिर दिल्ली भेजेंगे। तो उन्होंने ऐसा ही करा, पहले हमारे सेंटर में सहारनपुर से हमारा सामान गया, फिर लखनऊ गया, उसके बाद दिल्ली जाकर फिर सारा भारत का सामान है ना, पूरे भारत का सामान दिल्ली इकट्ठा हो जाता है आगे सारा सामान। फिर वहाँ पर उसको नंबर देते हैं, वो चेक करते हैं किसका कितना बढ़िया काम है। तो मुझे 2007 में मैंने सामान भेजा था, तो 1 साल लग गया प्रतिक्रिया में। उसमें उन्होंने इंटरव्यू पूछा मुझसे, किस तरह बनाया, कैसी लकड़ी ली, किस तरह इस्तेमाल करा। हमारे यहाँ वुड स्विनिंग प्लांट लगा हुआ है सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम का, सरकार की लकड़ी सुखाने का। तो उसमें लकड़ी सुखाकर हमने उसमें उसको जब बनाया था तो उसको उन्होंने पसंद किया। उसके लिए हमें 2007 में राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया सरकार ने। 1 लाख रुपये धनराशि दी नगद के अंदर जी। अच्छा जो पहले है 2000 में राज्य पुरस्कार मिला था 2000 में। अब अनिवार्य कर दिया, पहले राज्य पुरस्कार लेना पड़ेगा आपको, सीढ़ी दर सीढ़ी चलना पड़ेगा आपको काम करने में। उसके बाद फिर 2007 के राष्ट्रीय पुरस्कार है। जब राष्ट्रीय पुरस्कार मिल जाएगा आपको, सरकार फिर आपको भेजती है बाहर विदेशों में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए, कि आप जो कला करते हैं, ताकि लोग हमारे देश में आए और हमारे देश को देखें कि हमारा देश कैसे कैसे कलाओं से भरा पड़ा है। तो वो बाहर भेजती हैं दूसरे मुल्कों में, सारा खर्चा सरकार। अच्छा, नेशनल अवार्ड तो आपको मिल गया, शिल्प गुरु के लिए क्या कुछ आप तैयारी कर रहे हो, कुछ कर रहे हो तैयारी? तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। हम उस पद्म श्री के लिए मेरा नाम गया हुआ है, पद्म श्री के लिए मेरा नाम गया हमारे ऑफिस से। तो उसमें देखते क्या होता है। अभी गया हुआ दिसंबर या जनवरी में उसका फाइनल होगा, लेकिन अभी किसका देखते लग, वो तो लक की बात है। लेकिन उसमें क्या होता है, अगर हमने काम सीखा है, सरकार चाहती है कि जिस जो कला तुम तक पहुंच गई नहीं, वो घर घर तक पहुंचे, कोई बेरोजगार रहे, ताकि अपने हाथ से खुद अपना काम कर ले, दिक्कत ना हो। तो उसकी उसी कड़ी में हमने एक सेंटर बना रखा अपना, अर्चना ग्राम उद्योग के नाम से, सहारनपुर में। तो वहाँ पर 2-2.5 महीने का हम ट्रेनिंग करते हैं औरतों के लिए और गरीब बच्चों के लिए। तो हम काम सिखाते हैं उसके अंदर, 2-3 घंटे 4 घंटे रोज़ हम देते हैं उनको काम सिखाने के लिए, ताकि वो कला सीख जाए, किसी के साथ मोहताजगिरी ना हो। अब देश इतना बड़ा है, सबको नौकरी तो नहीं मिलेगी, ताकि खुद आदमी आत्मनिर्भर बन जाए, अपने हाथ से खुद कर ले। ये हमारा उद्देश्य है। सरकार भी चाहती है कि लोग कर दे, सरकार उसके लिए हम पैसे देती है।
लकड़ी देती है, पैसे देती है, सामान का सब कुछ देती है। तो इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं वहाँ पर सहारनपुर में। अच्छा, अपनी कला के दम पर आप विदेशों तक गए हैं। कौन-कौन से देश में आप गए हैं और क्या-क्या सम्मान मिले हैं आपको? मैं सबसे पहले गया था उसमें ग्रीस, ये उसका प्रमाण पत्र है ग्रीस का। मैं पहले ग्रीस गया, उसके बाद फिर हम गए वहाँ पर अफ्रीका गए हम, ये इसराइल गया मैं, इसराइल का है ये, इसराइल। अफ्रीका भी गए हैं, जर्मन गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं। इस तरह करके ये हमने बहुत सारे मुल्कों की, हम 10-12 मुल्कों के हमने वो करा है हमने। मेरे पास सारे उसके वो हैं। ये है अफ्रीका का, ऐसे करके ये है। वहाँ पर हमने काम किया है, उनको काम करने का सिखाया हमने, ऐसे करते हैं। वहाँ पर काम दिखाना पड़ता है अपनी कला, हम क्या करते हैं, ताकि वो लोग हमारे भारत में आए और हमारे देश का नाम बढ़ा हो। सिर्फ सरकार का उद्देश्य सिर्फ इसी काम के लिए ये है। और हम चाहते हैं ये काम जो है, जैसे ये तो आम की लकड़ी है, इसको पहले हमने लकड़ी को है नहीं, छोटे छोटे पीस काट कर सुखाया उसको लकड़ी को, और फिर इसको सिरे से जोड़कर छोड़ दिया। उसके बाद खराद मशीन होती है, उसके ऊपर डाल के इसको बना दिया पीस को। फिर छोटे छोटे औजारों की मदद से इसके अंदर कार्विंग देख रहे हैं ना आप, ये कार्विंग है, ये हाथ से कार्विंग है सारी। ये जो सब आप देख रहे हैं ना, ये हाथ से छोटे छोटे बच्चे से छोटे छोटे औजार होते हैं, जैसे कील जैसे होते हैं, ऐसे औजार, उनसे काम करना पड़ता है। काम करके इसको फिर अपने हाथ से खोद कर तैयार करके फिर इसकी फिनिशिंग करते हैं, पॉलिश, फिर बाद में पॉलिश होती है। ये आम का है, शीशम, आम, नीम, जमुआ, पापड़ी सब इस्तेमाल होते हैं हमारे यहाँ, ये है। और ये सब ट्रीटमेंट है। और बोलिए। अच्छा, नेशनल अवार्ड जिसके लिए आपको मिला, आपने ऐसा क्या खास बनाया था जिसके लिए आप नेशनल अवार्ड की दौड़ में पहुंच गए? वो उसके लिए अपना टेबल बनाया था, एक गोल टेबल है वो मैडम, उसका बनाया था हमने। उसके अंदर 30 इंच का बड़ा टेबल है वो, उसके लिए बनाया था वो टेबल हमने। ये है इसका वाले, ये फोल्ड होती है ऐसे करके। कितने दिन में ये तैयार हो गई? इसको 5-6 महीने लगे थे मैडम, 5-6 महीने, क्योंकि बहुत बारीक काम है इसके अंदर। अब एकदम तो नहीं काम कर सकते इसके अंदर, 3 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटे, ऐसे करके 6 महीने लगे थे इसके अंदर करने में काम। क्योंकि पहले अपना काम नहीं है ना अपना, भाई परिवार भी चलाना है, तो उसमें 6 महीने का समय लगा था करने में। उसके बाद फिर देखा कि ये तैयार हुई, जब तैयार हुई 6 महीने हमें समय लगा इसके अंदर। अच्छा, कौन सी आपने इस पे ये कारीगरी करी थी, नक्काशी क्या कहते हैं इसको? वो वुड कार्विंग काम कहते बोलते हैं, वुड का दस्तकारी नक्काशी बोलते हैं इसको, वही है दस्तकार का, वुड कार्विंग बोलते हैं इसको हमारे यहाँ। इसको टकाई बोलते हैं। इसमें एक हमारे यहाँ पोट है, होता है सिलाई का, ये छिलाई है, इसको छिलाई बोलते हैं, उसको टकाई बोलते हैं। हाँ, ये औजार थोड़ा बड़ा होता है, इसका थोड़ा बड़ा औजार होता है, इसको ऐसे करना पड़ता है इसके लिए। अगर आप ये काम करेंगे, इसमें छोटा औजार तो ऐसे करना पड़ता है हाथ से, ऐसे ऐसे करना पड़ता है, ये टकाई फर्क ये है। इसमें एक होता है बरास का काम, लकड़ी खोद के है ना, लकड़ी खोद के, इस लकड़ी के अंदर खोद के इसमें प्लास्टिक भरते हैं और पीतल भरते हैं, वो बरास इनले होता है। ये 3 ही काम होते हैं सिर्फ, टकाई का, बरास का और सिलाई का। इस पे ही सरकार देती है कारीगरी। बाकी हमारे जो सामान बन रहे हैं सारे ये, अब तो ये ट्रेंड चल रहा है सारा इस तरह ये, अब मेले ठेलों में सभी चल रहा एंटीक। पहले चलता शीशम का सामान, ऐसे शीशम चलता था पहले, अब नहीं, अब तो खैर चल रहा है सारा, लोग पसंद कर रहे हैं इसको। हाँ, ये वाला चल रहा है। अब तो जैसा मांग है, सरकार नहीं चाहती है कि अच्छे अच्छे काम करो, जो लोग की मांग है उसके हिसाब से आप काम करें आप। तो ये है वजह, ताकि लोगों को सुंदर भी लगे और सस्ता भी लगे, उनके घर में इस्तेमाल भी हो जाए चीज़, ये है। अच्छा, कितनी कुछ डिमांड रहती है जो एंटीक तरीके का आप सामान बनाते हो? क्योंकि काफ़ी घरों में इसको इस्तेमाल किया जाता है, शो पीस की तरह इसे रखा जाता है, विदेशों तक इस सामान की डिमांड रहती है। आपके पास किस तरीके से इसका रिस्पॉन्स मिलता है? जब मैं गीता जयंती में पहली बार आया था, तो सिर्फ 40 दुकान लगती थी यहाँ पर, 20 साल पहले, 35-40, इससे ज़्यादा नहीं। उधर एक पट्टी है परे, उधर मेन गेट से परे वो पूरी पट्टी भरती में थी। तो
तो ये हमने शुरू करा था उस टाइम काम लाना, एडवांस टेबल लाने थे, टेबल स्टूल लाए थे। तो लोगों ने पसंद किया, तो जब से हम आ ही रहे हैं, आज इतना इतना बुरा हाल है यहाँ पर कि पूरा मेला भर गया है, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती। तो जाहिर बात लोग पसंद आ रहा सामान। और 20 साल में 20 भी कंप्लीट नहीं है हमारी कि आपने हमारा सामान ख़राब दे दिया, ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक। पूरे 20 साल में 20 भी शिकायत नहीं है हमारी। मतलब मांग जो है अच्छी रहती है, पसंद कर रहे हैं। पसंद करते हैं लोग, पसंद कर रहे हैं इसको, ऐसा नहीं है। वरना मैंने कहा ना 20 साल पहले में आया था, सिर्फ 25 30 40 दुकान भरती थी किसी गीता जयंती की। जो यहाँ पर पहले आते थे उनसे मालूम करना, वो भी यही रहने से ये सही कह रहे हैं। आज पूरा मेरा भर गए। तो ये मांग की तो बात है कि लोग इसकी मांग कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं लोग इसको, ऐसा है। अच्छा, देखिए जब आपने ये काम शुरू किया था, मतलब आपने कहा कि गरीबी बहुत थी उस समय, तो कैसे आप कर पाते थे? क्योंकि जाहिर है जब हम अपने किसी कला को आगे बढ़ाते हैं तो हमें कुछ पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है। कैसे धीरे धीरे ये होता गया, फिर आप एक नेशनल अवार्ड, अब विदेशों तक घूम रहे हैं आप। हाँ, हमारे जो पिताजी थे गांव से आए थे जी। हम तो शहर में पैदा हुए थे, लेकिन हालात अच्छे नहीं थे घर के। अगर कुर्ता पजामा सिलवा लिया तो चप्पल पैर में पहनने में नहीं पैसे थे। सब्जी हफ्ते में एक बार बनती थी, वो भी गलती से बन गई, वरना खाली चटनी अचार से या गुड़ से रोटी खानी पड़ती थी। भैंस रखती थी, उसका गोबर उठाना पड़ता था। मुझे पसंद था काम करना। घर में मेरे 4 5 भाई और थे, 2 3 बहनें थी। मुझे शुरू से नहीं पसंद ये काम नहीं करना। जब मैं शहर में आ गया, फिर मैं पैदा हुआ तो मैं अच्छा काम करूँगा, तो मैं अपने गुरु के पास चला गया था। वो लकड़े काम करते थे, तो उनके पास बैठ के मैंने काम सिखाई। घर में थोड़े हालात भी बिगड़े कि ये कैसा निकल गया, अपने घर की परंपरा छोड़ के तो किस काम में जा रहा है। क्योंकि उस वक्त ये काम अजीब सा लगता था घर वालों को, क्योंकि लगता था कि हमारे घर का जो काम है भैंस का, ये सही है अपना। और इसी वजह से हम पढ़ भी नहीं पाए, गरीबी होने की वजह से। हमने वो दौर देखा, बहुत ही गरीबी का दौर देखा हमने उस टाइम। आज तो खैर मेरे 2 लड़के हैं, उनको मैंने पोस्ट ग्रेजुएट बनाया है। इसी वजह से मैं नहीं यार उनको पढ़ रहे, लेकिन हम अनपढ़े रहे। अच्छा, सरकार ने कैसे मदद की आपकी? क्योंकि आप यहाँ तक जब पहुँचे हैं तो कुछ मदद सरकार की ओर से मिली? बिल्कुल। हमारा जो ऑफिस है हैंडीक्राफ्ट वस्त्र मंत्रालय, मैं आपको टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो आदमी कलाकार है वो घबरावे नहीं। हमारा जो जिला उद्योग केंद्र है हर जगह होता है पूरे भारत में, वो सब जगह होते हैं जिला उद्योग केंद्र और डीसी हैंडीक्राफ्ट। वो अपनी कला का वहाँ दिखाए, जाकर अपना प्रचार करे कि मैं काम करता हूँ, तो उसका कार्ड बनेगा आपको, आर्टिजन कार्ड। वो जरूर बनवाए अपना आर्टिजन कार्ड। जब आपका आर्टिजन कार्ड बनेगा तो सरकार आप तक पहुँचेगी। अपना फार्म भर के अप्लाई कीजिए, उसके अंदर आप सरकार बताइए मैं ये काम करता हूँ। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, घर बैठे तो कोई नहीं आएगा, तो उनको बताना पड़ेगा आपको घर घर जाके अफसरों को कि मैं ये काम करता हूँ, तो आपका नंबर जरूर आएगा। ये मेरा पक्का वादा है। अगर आप घर बैठ के अपनी कला को रखोगे, घर बैठ के नहीं आएगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। हमारे जिला उद्योग केंद्र है, हमारे सरस डिपार्टमेंट है, नाबार्ड है, डूडा है, भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय है हैंडीक्राफ्ट का, उसमें आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी जब। अच्छा, विदेशों में आपने कहा कि कई देशों में आप घूमे हैं, कितने देशों में घूम चुके हैं? मैं 10 मुल्कों में गया हूँ। सबसे पहले ग्रीस गया था मैं, फिर जर्मन गया, ऑस्ट्रेलिया गया, अफ्रीका गया, तुर्की गया, फ़लस्तीन, इस तरह करके बहुत सारे मुल्कों में गया हूँ मैं काम से। और उन्होंने और कला का प्रदर्शन किया वहाँ जाकर, काम सिखाया लोगों को जाकर वहाँ पर। बाहर के एक सबसे बड़ी बात ये, लोग बड़े हैरत से देखते हैं कि लोग कैसे कैसे करते हैं काम। अब जैसे हमारा काम है, ये कुछ छापा तो नहीं है, हम कारीगर बैठे हैं मशीन से नहीं होएगा, हाथ से लेके औजार कान करते थे, तो वो तो हैरत से देखते हैं कैसे कर रहे हैं काम। क्योंकि डिजाइन तो कोई है नहीं, डिजाइन दिमाग का है इंसान कारीगरी का, तो इसको बड़े हैरत से देखते लोग बाग। ऐसा नहीं है, लोग पसंद भी करते हैं, मान सम्मान भी करते हैं। कला के दम पर ही देशों विदेशों में पहुंच गए हैं, तो जाहिर है मान सम्मान तो खूब मिलता होगा। मैडम मैंने जिंदगी में हवाई जहाज सिर्फ उड़ते हुए देखा था ऊपर आसमान में। जब हम गांव में से शहर में आए थे, तो हम जब छत पे पड़ते थे अपने चरपाई पे गरीब में, तो जब जहाज ऐसे साए करके जाता था ना, मगर कैसा होगा जहाज, कैसे बैठते होगा। लेकिन जब पहली बार बैठा तो बड़ी हैरत सी हुई, एक खुशी महसूस हुई कि भाई ऐसे। और कम से कम 12 घंटे लगे थे मुझे, 10 घंटे जाने में। कहाँ तो घंटे 2 घंटे नहीं, लेकिन 10 12 घंटे में जाने में लगे थे वहाँ पर जब। तो एक अजीब नशा हो गया था, खुशी अलग मिलती थी।
जो जितनी मेहनत करी वो सारी बराबर होगी। एक आनंद आया आदमी को जाके, और रहना फ्री, खाना फ्री, आना फ्री, जाना फ्री, सब कुछ फ्री। और यहाँ तक कि सरकार एयरपोर्ट पे जो वहाँ पर खाना खाएंगे ना उसके पैसे देते थे मुझे। उस वक्त मैं गया था 2011 में, यूरो चलते थे, यूरो 65 रुपये यूरो था उस वक्त। तो मुझे उन्होंने दे दिए पता नहीं कितने यूरो, तो मेरे 35,000 हो गए थे। मैंने वहाँ तुलवाए तो 35,000 थे वो, तो सिर्फ मेरे 5,000 खर्च हुए थे वहाँ पर। क्या खर्चा ना, हम शाकाहारी सब लोग थे, 10-12 लोग गए थे हम। किसी ने दोपहर को आम ले लिए, किसी ने केले ले लिए, किसी ने सेब, ऐसा कर मैंने गुजारा कर लेते वहाँ पर। एक शाकाहारी होटल था वहाँ पर, नरगिस नाम का, वहाँ खाना खा लेते थे हम। तो मुझे वो भी पैसे बच गए थे। तो मैंने कहा पैसे कह लो आपके, रख लो उनको पैसे। तो ऐसा नहीं है, सारी जो मेहनत हमने करी, भाग दौड़ करी, उसका हिसाब एक ही झटके में बराबर हो गया। और सरकार ने 1 लाख रुपये दिया था उसके अंदर। एक शील्ड है वो, ऐसी बड़ी शील्ड है, कैसी बड़ी शील्ड है वो, 1.5-2 किलो की। एक सम्मान का चिन्ह है वो कि घर में रखा है आपके, एक बड़ा आनंद आता है आदमी की। अच्छा, नई जो पीढ़ी है वो इस रोजगार को नहीं अपनाना चाहती है या फिर नहीं सीखना चाहती है, तो उनके लिए क्या क्या कहेंगे कि आपके आसपास है जो युवा पीढ़ी है वो सीख रही है इस काम को क्या? असल में अब दौर जो है ऐसा आ गया, हमारा टाइम था सब्र का, आज सब्र का दौर नहीं है। वो सोचते हैं कि एक झटके में दौलत आ जाए मेरे पास, ओडी गाड़ी जाए, बंगला जाए, पैसा जाए। हमारा समय ऐसा नहीं था। हमारा जो समय था वो ये था कि 2 रोटी मिल जाए सुकून की, वो अच्छा है। आज दौर ऐसा नहीं है। आज तो इस भाग दौड़ी जिंदगी में है ना, लोगों ने वो सोचे शॉर्टकट तरीके से काम करे, अपना पैसा वाला बन जाए। ऐसा नहीं होता, इसलिए हमारी पीढ़ी काम सीख ही नहीं है। ये काम हमारे यहाँ खत्म होता जा रहा है बिल्कुल। क्योंकि मेहनत ज्यादा लगती है तो कोई इतनी मेहनत करना नहीं चाहता। क्या करना चाहता है, क्योंकि अब सब पढ़े लिखे ले ना, तो मेहनत उन्होंने करना चाहते। हम अनपढ़ थे तो इसलिए हम पता इसके अलावा कोई साधन नहीं है। अब यही अपना उद्देश्य है जीवन का। अच्छा वो क्या उन्होंने पढ़ लिया, वो कलम चला रहे हैं, वो सोच रहे कलम का नौकरी मिल जाए मुझे, मैं कलेक्टर बन जाऊँ या बड़ा अफसर बन जाऊँ, तो उसका दिमाग वहाँ रहे। जबकि ऐसा नहीं है। आप पढ़ भी लीजिए, खूब पढ़े, आप एक कला भी सीख लो, खुदा ना खास्ता कोई हादसा ऐसा हो जाए, कम से कम अपना पेट तो भर लिया कम से कम आदमी, इसकी बाकी भीख तो न मांगने पड़े, मोहताज तो ना किसी को। राष्ट्रीय पुरस्कार की आपको मैं खास बात बताता हूँ। जिसके पास राष्ट्रीय पुरस्कार है पूरे भारत में, अगर वो कहीं गया है और उसकी जेब कट जाए, सपोज करो पैसे नहीं है, तो वहाँ के डीसी के ऑफिस को आप जाइए, आप कि सर मैं ऐसा ऐसा करके सम्मानित आदमी, मेरे पैसे नहीं है, आप मेरी हेल्प कीजिए। वो पैसे वापस तो करने पड़ेगा आपको, लेकिन वो आपकी हेल्प करेंगे। ये इसका सम्मान की वैल्यू है। राष्ट्रीय पुरस्कार पाना कोई बच्चों खेल नहीं है। राष्ट्रपति भवन तक जाता है आदमी, जो देश का पहला नागरिक है, उससे सम्मान पाता है आदमी। ये बड़ी बात है। हम भी लोगों से कहते हैं कि ये काम इतना वो ना समझो कि मुश्किल है, बड़ा आसान है। एक बार आप कदम तो बढ़ा के देखो आप इसके अंदर, और कितना सम्मान करते हैं। मैं अभी आगरे के मेले में था, एक फौजी मियाँ भी मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे एक सामान लिया। उसकी बीवी ने कहा भैया अपना नंबर दो। मैं कहा नंबर बताया उसको मैंने कि 790-643-90। तो उसने जो डायल कर नंबर, कॉलर टोन पे मेरा नाम आ लिखा, वही था नेशनल अवार्ड विनर। कहना आप नेशनल अवार्ड होंगे जी। उन्हें फ़ौरन हाथ मिलाया, कहना मुबारक हो यार, आप नेशनल अवार्ड हो। बड़ी हैरत हुई इसको। मैंने मैडम क्या कहना, कमाल का इसने सादे आदमी। तो खुशी एक अलग होती है इंसान को, वो जो खुशी एक सम्मान मिलता है वो एक इंसान। यानी ये कला, ये हुनर ही है जो मैं फर्श से अर्श तक ले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो मैंने बताया ना, मैं नीचे था बैठा, अब वहाँ पहुँच गया, लेकिन हूँ अनपढ़ आदमी, लेकिन कितना मुल्क घूमे यहाँ में। अभी मैंने अपनी बेटी की शादी करी पिछले हफ्ते, घर में प्रोग्राम था, बारात घर में। हमारे डिपार्टमेंट के अफसर भी आए, हमारे ग्रुप के लोग भी आए। हम चूँकि मुस्लिम हैं, अब हमारे यहाँ खाना अलग बनता है, उन्हें खाना अलग बनता है। तो जब मैं उसका हिसाब करने के लिए गया बारात घर वाले का, तो उसके अल्फाज क्या आते वो सुनना। कहना भैया आप क्या काम करते हो? मना क्यों? कहना आप यहाँ हिंदू लोग जाए थे। मना क्यों आते नहीं? कहना हमारे नहीं आते। मना क्यों? कहना पता नहीं आप क्या काम करते हो। मैंने उसको कार्ड निकाले को दिखाना अपना राष्ट्रीय पुरस्कार का, तो वो चौंक गया। कहना आप राष्ट्रपति सम्मान में जी। कहना बैठ दो। उसने चाय मंगाई और बिस्किट मंगाए हमारे वास्ते। ये सम्मान है। हम लोगों से बताते हैं बात कि ऐसे है, देखो सम्मान। उसने 1 घंटा बात करी, कहने लगा मेरा बच्चा जो है एक्सपोर्ट में जाना चाहता है। वो कह रहा मुझसे, पैसे वाला आदमी है वो, जिसका बारात घर है।
कि ना मेरा एक बच्चा है वो एक्सपोर्ट में जाना चाहता है और मैं चाह रहा उसको मेडिकल में जाए, आप क्या चाहते हो? मगर जी उसे एक्सपोर्ट में भेजिए, जिसकी हेल्प है हम करेंगे, हमारे डिपार्टमेंट जो भी हेल्प होगी हम पूरी कोशिश करेंगे उसकी हेल्प करने के लिए। तो वो इतना पढ़ा लिखा पैसे वाला आदमी हमसे सलाह ले रहा अनपढ़ आदमी से, सिर्फ राष्ट्रीय पुरस्कार ही बदलो, तो ये सम्मान है। तो वहीद अहमद जी का कहना है कि अगर आपके पास कला है, हुनर है, तो आप फर्श से लेकर अर्श तक पहुंच सकते हैं। जी हाँ, ये कला ही है जो हमें मान सम्मान दिलाती है, पहचान दिलाती है, अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी कला के दम पर हम अपना नाम चमका सकते हैं।